नाज़रीन किराम, महफिल इश्क की एक और पुरनूर महफिल, एक और इश्क अफरोज़ वाक़े के साथ आपकी मेज़बान राबिया अनम हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, ग़ज़वा तबूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात तैयबा का आखिरी ग़ज़वा था, जिसमें हिस्सा लेना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों हत्ता के नौ मुसलमानों के लिए भी लाजमी करार दे दिया था, माँ सिवाय उन लोगों के जिन्हें कोई नागुज़ीर मजबूरी दरपेश हो। अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मिलते ही तमाम सहाबा कराम मैदान तबूक की जानिब रवाना हो गए, लेकिन रसूल अल्लाह के जानिसारों में से एक जानिसार हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे रह गए। हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने दिल में सोचा कि मैं इतना तेज़ घुड़सवार हूँ, एक दो दिन बाद तैयारी करके मैं भी लश्कर से जा मिलूँगा। एक दो दिन और गुजरे तो फिर दिल में ख्याल आया कि अब तो काफ़िला बहुत दूर निकल चुका होगा, 30,000 सहाबा तो रसूल अल्लाह के हमरा ऑलरेडी मौजूद हैं, चलो एक ग़ज़वे में हम शरीक नहीं भी हुए तो क्या बात है, खैर है, रसूल अल्लाह वापस आएंगे तो माज़रत कर लेंगे। हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि जब मैं ग़ज़वा तबूक में शिरकत से रह गया तो अगले दिन जब मैं मदीने की गलियों और बाज़ारों में निकला, जब वहाँ से गुज़रा तो ऐसा लगा कि गोया पूरा शहर ही मुसलमानों से खाली हो गया है, सिवाय बूढ़ों, बच्चों, ख़वातीन, माजूरों, मुनाफिकों और यहूदो नसारा के सिवा कोई और मदीने में दिखाई नहीं देता था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि काब, ये तुझसे क्या भूल हो गई, अब आशिक का इम्तिहान शुरू हो चुका था। नाज़रीन कराम, बहरहाल जब जंग तबूक ख़त्म हुई और काफ़िले वापस मदीना आने लगे तो हज़रत काब बिन मालिक इस फ़िक्र में मुब्तला हो गए कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस तशरीफ़ लाएंगे तो आपको क्या मुँह दिखाएंगे, ये किस तरह से रसूल अल्लाह को फ़ेस करेंगे, क्या मुँह दिखाएंगे रसूल अल्लाह को। कहा कि मैं सख्त परेशान था कि अब क्या करूं। इसी दौरान इत्तला मिली कि मुस्तफ़ा की सवारी आ गई है। अब कहते हैं कि मेरी ये हालत थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आमद के बाद सबसे पहले मस्जिद नबवी तशरीफ़ ले गए और जंग में शरीक ना होने वालों में से एक एक को नाम ले लेकर तलब फरमा रहे हैं। हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि जो लोग जंग में नहीं जा सके थे वो तो एक एक करके आए और अपना उज़्र पेश किया, कस्में खाईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका उज़्र कबूल भी कर लिया और उनसे दरगुज़र भी किया, लेकिन जब मेरी बारी आई तो कहते हैं रसूल अल्लाह ने तबस्सुम फरमाया और पूछा, काब तुम क्यों नहीं आए थे, जिहाद में क्यों नहीं गए। हज़रत काब कहते हैं कि एक मर्तबा तो मैंने भी सोचा कि जहाँ इतने लोग बहाना कर रहे हैं तो मैं भी कोई इसी तरह की बात कह दूँ, लेकिन दिल ने कहा कि मैं उस ज़ात के सामने क्या बहाना करूं, अगर मैं सच नहीं बोलूँगा तो रब उन्हें खुद बता देगा। लिहाजा मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह बस गलती हो गई, कोई वजह नहीं थी, कोई उज़्र नहीं है जो बता सकूं, माल भी मेरे पास था, सवारी भी थी, सेहत भी अच्छी थी, बस रसूल अल्लाह माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गलती हो गई तो फिर अब इंतज़ार कर यहाँ तक कि अल्लाह ताला तेरे बारे में कोई फ़ैसला कर दे। अल्लाह अकबर। और शायर ने क्या खूब कहा है, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। कह रहा है आपका रब अंत फीहिम माप से, कह रहा है आपका रब अंत फीहिम आप से, मैं इन्हें दूं क्यों सजाएं
जानिसार सहाबी थे, बहुत बाकमाल इंसान थे। ग़ज़वा बदर में, ग़ज़वा उहद में, ग़ज़वा खंदक समेत जितने बड़े ग़ज़वात हुए थे सब में आप शरीक रहे थे, कभी किसी मौके पर आप पीछे नहीं रहे थे। रसूल अल्लाह को अपने इस ग़ुलाम से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए तबूक में उनकी गैर हाज़िरी से रसूल अल्लाह को तकलीफ़ हुई थी, लिहाजा उन्हें मुआफ़ नहीं किया और उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन कराम, रसूल अल्लाह ने उनके सोशल बॉयकॉट का भी हुक्म दे दिया था कि ना कोई उनसे मिलेगा, ना कोई उनकी बात का जवाब देगा, ना सलाम दुआ करेगा उनसे। हज़रत काब अब घर में बैठने वालों में से तो थे नहीं, अब जब नमाज का वक्त होता था तो वो मस्जिद नबवी चले जाते थे, मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़े हो जाते थे। देखते रसूल अल्लाह आ रहे हैं तो रसूल अल्लाह की तरफ देखते कि शायद आज मुतवज्जो हो जाएं, लेकिन हुजूर रुख़ अनवर फेर लेते और जब हज़रत काब दूसरी तरफ देख रहे होते तो रसूल अल्लाह उन पर निगाह डालते। यानी नाज़रीन किराम, ये भी आका का अपने ग़ुलाम से मोहब्बत का एक अंदाज़ है। हज़रत काब कोई मामूली आदमी नहीं थे, मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है, लेकिन जब इश्क इम्तिहान लेता है तो फिर उसका अपना एक अंदाज होता है। हज़रत काब का इश्क भी इम्तिहान ले रहा था, जिसकी अज़ियत एक दो दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, 2 हफ्ते नहीं, 50 दिनों पर मुहीत थी। और वो शायर ने क्या खूब कहा है, जफ़ा जो इश्क में होती है वो जफ़ा ही नहीं, जफ़ा जो इश्क में होती है वो जफ़ा ही नहीं, जफ़ा न हो तो मोहब्बत का कुछ मज़ा ही नहीं। हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि इंतज़ार के ये 50 दिन बहुत दर्दनाक थे। मेरा एक एक लम्हा तौबा और इस्तग़फ़ार में गुज़रता था। दूसरी तरफ सोशल बॉयकॉट की वजह से घर के दरो दीवार काट खाने को दौड़ रहे थे। हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि एक दिन मैंने अपने चचाज़ाद भाई और बचपन के दोस्त हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शिकवा किया कि तुम मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं देते, तुम तो मुझे बचपन से जानते हो। हज़रत अबू क़तादा ने जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता, जो जानते हैं वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। अपने जिगरी दोस्त से ये जवाब जब सुना तो कहते हैं, सुनकर मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए और मैं बोझल दिल के साथ वापस अपने घर को लौट आया। अभी इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ था। घर पहुँचे तो एक और फरमान आ गया। एक सहाबी आए और कहा कि हुक्म ये हुआ है कि अब तुम अपनी बीवी से भी अलग हो जाओ। यानी बाहर तो बॉयकॉट था, अब घर भी सुकून की जगह नहीं रहा। लेकिन नबी के ग़ुलाम का इश्क तो देखिए। कासिद से कहा, ये बताओ कि सिर्फ बीवी से अलग होना है या उन्हें तलाक भी देनी है। कासिद ने कहा, नहीं, तलाक नहीं देनी, सिर्फ अलग होना है। हज़रत काब ने इस हुक्म पर भी लब्बैक कहा, बीवी को अपने घर भेज दिया, यानी मैके भेज दिया और ख़ुद अकेले हो गए। हज़रत काब फरमाते हैं कि अभी ये मरहला चल ही रहा था कि एक और बात हो गई। दरअसल नामवर आदमी थे, अरब के सूबों में बात फैल गई कि काब जैसे तजुर्बाकार, घुड़सवार, नेज़ाबाज, तीरंदाज, मालदार और कबीले के सरदार को रसूल अल्लाह ने अलग कर दिया है, सोशल बॉयकॉट कर दिया है, सज़ा मिल रही है, बीवी को भी अलग रहने का कह दिया है। अब एक और बड़ा चैलेंज। फरमाते हैं कि मैं एक रोज़ मदीना के बाज़ार में घूम रहा था कि शाम का एक किसान जो मदीना के बाज़ार में गल्ला फ़रोख्त करने आया करता था, लोगों से कहने लगा कि काब बिन मालिक का कोई पता बता दे। लोगों ने मेरी तरफ इशारा कर दिया, वो मेरे पास आया, नाम बताया गुस्सान के नसरानी बादशाह का रेशमी गिलाफ में लिपटा एक ख़त कहते हैं मेरे हवाले किया। ख़त में क्या लिखा है? ख़त में लिखा है, हमें इत्तला मिली है कि तुम्हारे आका ने तुम पर बहुत सख्ती की हुई है, खुदा ने तुम्हें इस तरह ज़ाया होने के लिए पैदा नहीं किया, हमारे पास चले आओ, हम तुम्हें एक बड़ा ओहदा देंगे और तुम्हें नवाजेंगे। अब ये ख़त आया है नसरानी बादशाह का। हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने ये ख़त पढ़ा तो मैं तड़प के रोया, तड़प गया, रोने लगा कि वल्लाह ये तो पहले से भी ज़्यादा कड़ी आजमाइश है। कहते हैं मैंने वो ख़त फाड़ कर जलते हुए तनूर में फेंक दिया। दरे महबूब से हट कर गुजारा हो नहीं सकता, दरे महबूब से हट कर गुजारा हो नहीं
से जो चैलेंजेस मिल रहे हैं वो भी बहुत बड़े हैं, और चैलेंजेस में, इम्तिहान में इजाफा हो रहा है। परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, लेकिन उस परेशानी की कैफियत में भी इश्क पक्का है, ईमान पक्का है, सच्चे आशिक हैं, सच्चे आशिक रसूल हैं। इसी परेशानी में 2 हफ्ते नहीं, 3 हफ्ते नहीं, 50 दिन गुजर जाते हैं। हज़रत काब एक रात घर पहुँचे, रात का वक्त है और कबूलियत की घड़ियाँ होंगी। सजदे में सर रखकर रोते हुए फरियाद की कि ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार, एक इम्तिहान से तो मैं गुजर रहा हूँ, अब ईमान की बात भी आ गई है। अब ये लोग मेरा ईमान ख़रीदना चाहते हैं। जो ख़त आया है ना उसके बारे में कह रहे हैं, मेरा ईमान इतना मशकूक हो गया है कि काफिर सोचने लगे हैं कि मैं उनके साथ मिल जाऊंगा। ऐ अल्लाह, मेरा इतना इम्तिहान न ले, ऐ अल्लाह मुझ पर मेहरबानी फरमा दे। और रात में जो ये दुआएं और गिड़गिड़ाना शुरू हुआ, सुबह तक रोते रहे, दुआएं जारी रहीं। फजर की नमाज के बाद एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा, काब जल्दी चल, हज़रत जिब्राईल आ गए हैं, अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल फरमा ली है, रसूल अल्लाह ने तुझे याद फरमाया है। अब आप कौन हैं? आप तेज़ तरीन घुड़सवार हैं, तेज़ घुड़सवार। आका के बुलावे पर घोड़ा बहुत तेज़ी से दौड़ाते हुए मस्जिद नबी पहुँचे। ये वो मोमेंट है, ये लम्हा है जिसका 50 दिन इंतज़ार किया है। आशिक को महबूब खुद से दूर कर ले, आशिक हर लम्हे में तड़पता रहता है। वो इम्तिहान में तो थे, ईमान तो मजबूत था, लेकिन रसूल अल्लाह की मुस्कुराहट, रसूल अल्लाह का रुख अनवर उनकी जानिब आए, सलाम का जवाब दे, ये थी वो तड़पने की सूरत हाल। ये था वो एक छोटी छोटी सी ख्वाहिशें जो उस वक्त इतनी बड़ी ख्वाहिशें बन गई थी। आप तेज़ रफ्तारी से घोड़ा चलाते हुए पहुँचे मदीने। मस्जिद नबवी में सरकार के कदमों में गिर गए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा सारा माल ले लें, ये सारा माल गरीबों में बांट दें, मुझे ऐसा माल नहीं चाहिए जो मुझे आपकी चौखट से कभी भी दूर कर दे। अल्लाह अकबर। इसी तवक्को पे जी रहा हूँ, यही तमन्ना जिला रही है, निगाहें लुत्फ़ो करम न होगी तो मुझको जीना हराम होगा। क्या बात है। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन किराम, महफिल इश्क में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंशाल्लाह अगले महफिल इश्क में एक और प्यारे वाक़े के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।